25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा था, जिसकी आज 50वीं वर्षगांठ है। हम सब जानते हैं उस वक्त क्या परिस्थितियां थी, और वर्ष 2014 से भी एक नया दौर इस देश में शुरू हुआ है जो अघोषित आपातकाल जैसा ही है। इस दौरान लोग बैंकों के आगे लंबी लंबी कतारों में ठोकर खाते रहे, कई लोगों की जान गई, कई लोगों की नौकरी छीनी गई। यह कहा गया था कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और न जाने क्या क्या झूठे दावों को किया गया, सभी जानते हैं। 25 जून 2025 और आज से 50 साल पहले 25 जून 75 को देश में आपातकाल लगा। हम सब जानते हैं कि वो परिस्थिति क्या थी, और उसके बाद इन 50 वर्षों में गंगा में, यमुना में, दामोदर में, कृष्णा में, कावेरी में, नर्मदा में बहुत सा पानी बह गया। और 2014 से भी एक नई धारा शुरू हुई जो घोषित आपातकाल नहीं, लेकिन अघोषित आपातकाल का एक लंबा दौर 11 सालों तक हम लोग देख रहे हैं। आप सबको याद होगा कि 2016 का 8 नवंबर के रात का शाम का 8 बजे एक आर्थिक आपातकाल इस देश को थोपा गया। लोग दर दर ठोकर खाने को मजबूर रहे। बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी रही। कई लोग को अपनी जान देनी पड़ी। कई लोगों के रोजगार छीन लिए गए। और जिन उद्देश्यों को बताया गया था कि काला धन समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, 1000 रुपए के नोट से बहुत कुछ गलत होता है, उसके स्थान पर 2000 रुपए डाल दिया गया। फिर उसके 3 वर्षों के बाद एक तरफा आतंकवाद किसानों के साथ लगा दिया गया। आपातकाल राज्यसभा में बिना बहस किए किसानों के ऊपर में नए 3 कानून थोप दिए गए। किसान सड़क पर उतर गए। 700 लोगों ने अपनी शहादत दी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये मेरे लिए मरे हैं क्या? हालांकि जैसे 77 में आपातकाल को वापस किया गया था, उसी तरह उस कानून को भी वापस किया गया। हम सबको याद है 2023 जब संसद में आपातकाल लग गया। एक साथ विपक्ष के सारे सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया, 95 सदस्य। ये आपातकाल भारत सरकार का गृह विभाग
सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखता है कि आपातकाल के 25 वर्ष पूरा होने पर आप लोग देश को बताइए कि यह जो आपातकाल था वो भारत के संविधान के खिलाफ था। ये बात को तो हम लोगों ने 50 साल पहले भी कहा था। उसमें बड़ा विचित्र विचित्र तर्क दिए गए। अर्थवेद, ऋग्वेद को कोट किया गया। कहा गया कि भाई इसके बाद देश में किसानों के ऊपर अघोषित आपातकाल लगाने की कोशिश हुई। 3 काले कानूनों को लाकर 700 किसानों की मौत हुई और नतीजा यह हुआ कि केंद्र को तीनों काले कानून को वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा, देश पर बड़ा संकट पिछले दिनों पहलगाम में देखने को मिला। इसी आतंकवाद को खत्म करने के लिए नोटबंदी लाई गई थी। नतीजा सबके सामने है। देश के बुनियादी मुद्दों से जुड़ी सवाल। कैसे कोरोना के दौरान एकाएक लॉकडाउन लगाया गया, कई लोगों की असमय मौत हुई और जब झारखंड ने अपना केंद्र से हक मांगा तो हक देने में बजाय ईडी, सीबीआई, आईटी सबको लगा दिया जाता है। उन्होंने कहा, लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश लगातार किया जा रहा है। आज क्या हालत है? एक विदेशी राष्ट्र के राष्ट्र अध्यक्ष कहते हैं कि हमने सीजफायर करवाया, उनके दबाव में हुआ है युद्ध विराम।